नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम क्रॉन का बुक है बिहार सामान्य ज्ञान के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए और ये आपका न्यू एडिशन है 2022 का, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में अभी हम इसका जो पहला एक्सरसाइज है बिहार सामान्य परिचय पेज नंबर 1 से लेकर 6 तक, ये हम कंप्लीट करेंगे। बिहार से जो भी प्रश्न आते हैं उसमें सबसे अधिक हिस्सा इसी से आता है, तो इस पार्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा और जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम आगे इसको और कंटिन्यू कर पाएँ और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच भी पाए। और साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पे अब हम क्वेश्चन भी अपलोड करते हैं, जैसे भी पढ़ते टाइम में जो हमको इंपॉर्टेंट प्रश्न लगेगा उसको हम वहाँ भी अपलोड करते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक टेस्ट की तरह हो जाता है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो जो भी मैं कंप्लीट करता हूँ उसका मैं यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में भेजता हूँ। काफ़ी बच्चे अटेम्प्ट भी करते हैं, तो आप भी जरूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो दिया गया राज्य का नाम बिहार। नामकरण बौद्ध काल में मगध का क्षेत्र पवित्र बौद्ध स्थलों, मठों, शिक्षण केंद्रों आदि के लिए प्रसिद्ध था। तत्कालिक समय में बौद्ध स्थलों के दर्शन करने की परंपरा थी। पवित्र बौद्ध स्थलों का दर्शन यात्रा यानी तीर्थ को ही विहार कहा जाता था। पवित्र बौद्ध स्थलों की दर्शन यात्रा यानी तीर्थ को ही क्या कहा जाता था? विहार। बौद्ध काल से पूर्व जैन कालीन बिहार में भी विहार करने की प्रथा थी, मतलब उस टाइम में भी दर्शन यात्रा होता था, जैन टाइम में भी। 24वें तीर्थकर महावीर ने मगध, वैशाली, अंग, विदेह के चैत्यालयों का विहार किया था, मतलब वहाँ पे वो दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए आए थे वो। तत्कालिक जैन श्रावक भी इस क्षेत्रों में विहार करते थे। विहार करने की प्रथा बौद्ध काल में भी बनी रही, मतलब जैन काल में भी था और ये बौद्ध काल में भी बना रहा। आज जहाँ बिहार शरीफ है वहाँ 8वीं शताब्दी में पल्लव वंशीय मगध सम्राट गोपाल द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8वीं शताब्दी में जहाँ पल्लव वंशीय मगध सम्राट गोपाल द्वारा क्या किया गया था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जहाँ पे अभी बिहार शरीफ है वहीं पे। यह नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही एक प्रमुख शिक्षण केंद्र था। 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1198 में इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने उदंतपुर दुर्ग यानी जिसे हिसार बिहार कहा जाता था तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय सहित सभी बौद्ध एवं जैन स्थलों, मठों, चैत्यालयों, संघारामों आदि को तहस नहस करते हुए पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। यह क्षेत्र तीर्थकर महावीर और गौतम बुद्ध के कर्मस्थली भी रही है। नाम याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी का पुत्र कौन था? मोहम्मद। इसी ने इस सब को नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय उसी बौद्ध संस्कृति क्षेत्र में स्थापित किया। बख्तियार खिलजी बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का एक सहायक था। प्रशासनिक मुख्यालय के आसपास फैले बौद्ध बिहारों को तुर्क मुसलमानों ने अर्जे बिहार यानी विहारों की भूमि की संज्ञा दी। अर्जे विहार ये किसने दिया? तो ये तुर्क मुसलमान ने दिया था। बख्तियार खिलजी ने फिरदौसी सिलसिले के सूफी संत यहाया मुनेरी को वहाँ निवास करवाया। इसके पश्चात सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी, बाउद्दीन, तेमुल्लाह सुफेदवाद, शाह कंगन आदि सूफी संतों ने वहाँ निवास किया था। तुर्क शासनकाल में यह एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रही थी। सूफी संतों के निवास स्थल को शरीफ शब्द से अलंकृत किया गया था। अरबी शब्द शरीफ का अर्थ है प्रतिष्ठित। देखिए ये सभी पढ़िए, इंटरव्यू में पूछा जाता है। अरबी शब्द में शरीफ का अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित जन आदि, जैसे कुरान शरीफ, मक्का शरीफ आदि है। तो शरीफ का मतलब क्या हो गया? प्रतिष्ठित। तुर्क शासनकाल में अर्जे बिहार को बिहार शरीफ कहा जाता था। अर्जे बिहार को बिहार शरीफ कहा जाने लगा। बिहार नाम का उल्लेख सर्वप्रथम मिनहाज उस सिराज द्वारा 1203 से 4 में लिखी पुस्तक तवाकात ए नासिरी किसने लिखा था? मिनहाज ने। मिनहाज, इसी में बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। तुर्क शासन काल में ही प्रशासनिक मुख्यालय बिहार के स्थान पर
बिहार कहा जाने लगा। तुर्क के शासनकाल में, उससे पहले क्या था, विहार था, वहीं से क्या हो गया, बिहार हो गया। यह बाद के शासनकाल में भी बनी रही। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित कर दिया। पटना को राजधानी बनाने की चर्चा अब्दुल्ला की पुस्तक तारीख़ दाऊदी में मिलती है, तारीख़ दाऊदी। परंतु शेर शाह का शासित क्षेत्र बिहार ही कहलाता था। विद्यापति द्वारा 1309 ईस्वी में रचित कृतिमाला में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। कृतिमाला किनके द्वारा लिखा गया था, विद्यापति के द्वारा कृतिमाला। संतलत काल में शासित क्षेत्र को सूबा ए बिहार की संज्ञा दी गई थी, सूबा ए बिहार। बिहार सूबा यानी प्रांत के लिए एक सूबेदार का पद भी सृजित किया गया था। सूबेदार बिहार सूबा का प्रमुख होता था। सूबा बिहार शब्द की प्रथम जानकारी 12वीं सदी के अबू उमर मिन्हाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन जुजानी के पुत्र तबकाते नासिरी से होती है। तबकाते नासिरी किनका पुस्तक था, तो अभी अमूर मुजुद्दीन, याद रखिए इतना बड़ा नाम है इनका। पटना को राजधानी बनाकर जिस बिहार सूबा का निर्माण शेर शाह ने किया था, उस प्रांत को विस्तार करते हुए अकबर ने सूबा ए बिहार का एक परिपक्व नक्शा तैयार करवाया। कंपनी शासनकाल के दौरान भी सूबा शब्द का ही प्रयोग होता रहा, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के समय में सूबा को प्रांत कहा जाने लगा था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय सूबा को ही प्रांत कहा जाने लगा था। अब है आधुनिक बिहार राज्य का गठन। मुगलों की शासन व्यवस्था जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई, कब गया था ये ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1600 में मान लो इसका स्थापना हुआ था। मैं सोच रहा था कि उसके हाथों में जब 1858 में चला गया था ब्रिटिश क्राउन, हाँ ये मैं सोच रहा था। चलो यहाँ पे लिखा है क्या कि मुगल का शासन व्यवस्था जब अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था, तब कंपनी सरकार ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत का गठन किया था। ये एक बात होगी 1813 ईस्वी की, 1813 या 1833, उसी टाइम में आ रहा था ये सब एक्ट। और कोलकाता को देश का राजधानी बना दिया। कोलकाता देश की राजधानी कब तक रही थी, 1911 तक। इससे बिहार में साम्राज्यवादी पसंद बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। वे बिहारियों के प्रति भेदभाव बरतने लगे, जिससे शिक्षित बिहारियों में प्रतिक्रिया हुई। बिहार बिहारियों का है कि भावना प्रबल हो उठी। बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी आंदोलन शुरू हो गया। इसको फिर से समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वे बिहारियों के प्रति भेदभाव बरतने लगे, जिससे शिक्षित बिहारी में प्रतिक्रिया हुई। बिहार बिहारियों का है ये भावना उसमें प्रबल हो उठा और बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी आंदोलन शुरू हो गया। दूसरी ओर बंगाल में चल रहे क्रांतिकारी गतिविधि और स्वदेशी आंदोलन के कारण अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा था। बंगाली हिंदुओं को चोट करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन, जो बंगभंग था, 1905 में कर दिया गया। बंगाली हिंदू क्रांतिकारियों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार बंगाल विभाजन के लिए इस संबंध में विचार विमर्श करना शुरू किया। बंगाली क्रांतिकारियों के प्रभाव से चल रहे बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों और स्वदेशी भावना पर अंग्रेज अंकुश लगाना चाहते थे। 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार दिल्ली में आयोजित हुआ। इस शाही दरबार में बिहार यानी उड़ीसा सहित एक प्रांत बनाने की घोषणा कर दी गई और ये 22 मार्च को बन गया 1912 में। 22 मार्च, लेकिन घोषणा कब हुआ, 1911। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में रहता है 1912 आपको ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो 1911 टिक कर लीजिएगा आराम से। यहाँ पे लिखा है स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को बिहार, उसमें उड़ीसा भी शामिल था, गठित करने संबंधी विधिवत घोषणा यानी अधिसूचना जारी की गई। इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार राज्य का स्थापना दिवस या बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत से बिहार को अलग कर देने के पश्चात बिहार सरकार का सचिवालय ने 1 अप्रैल 1912 को कार्य करना शुरू किया। मतलब 1 अप्रैल 1912 से बिहार का अपना सचिवालय जो है वो काम करना शुरू किया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य बना। 1936 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। उड़ीसा के सरायकेला खरसावा जिले को मई 1948 को बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को
बिहार के 3166 वर्ग मील भूमि पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर देना पड़ा। वह बंगाली भाषा यानी बंगला भाषा क्षेत्र था, वहाँ के लोग बंगाली बोलते थे। धनबाद के चास थाना को छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला, मानभूम का चास थाना के पूर्वी भाग, इस्लामपुर और किशनगंज का पूर्वी भाग, ये सब हस्तांतरित आबादी थी जो किसके अंतर्गत चला गया था, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। अब 15 नवंबर 2000 इस दिन झारखंड अलग बना। दक्षिण बिहार से 49,714 वर्ग किलोमीटर यानी 46% जो है अलग होकर झारखंड राज्य बना। 15 नवंबर को मनाते हैं झारखंड दिवस, याद रखिएगा, उस दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होता है। इस तरह 15 नवंबर 2000 को बिहार, जो वर्तमान में बिहार का स्वरूप है, वो कब बना, 15 नवंबर 2000, क्योंकि उसी दिन झारखंड अलग हुआ। अब है भौतिक स्वरूप, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में अवस्थित है। भारत जो है, जैसे आप अगर मान लो पूरा ये दुनिया का मैंने फोटो बना दिया, तो ये मान लो भूमध्य रेखा है और ये टाइम मेरिडियन है, तो यहाँ पे अपना भारत है, मतलब उत्तर और पूरब में, ठीक ना। अब ये भारत है तो यहाँ पे इसमें है, यहाँ पे मतलब जैसे दुनिया में भारत की स्थिति है वैसे ही भारत में बिहार की स्थिति है, ठीक ना, मतलब उत्तर पूर्वी भाग एवं मध्य गंगा बेसिन में। इसका भौतिक स्वरूप की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड है, और यहाँ पे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी तक। देखिए इसमें याद करने वाला क्या सब चीज़ है कि एट फर्स्ट तो ये उत्तर और पूरब का जिक्र है, कहीं पे पश्चिम और दक्षिण का हो तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक ना। और ये देखिए ये सब नहीं याद करना है, ठीक ना, ये याद कीजिए 24 से 27, 24 से 27 और 83 से 88, ठीक ना, 24 से 27 और 83 से 88, 24 से 27 और 83 से 88 याद रह जाएगा। अगर ज्यामितीय आकार, ये दिखने में कैसा आयताकार है, आयताकार, जैसे हड़प्पा कैसा था त्रिभुजाकार, वैसे बिहार कैसा है, आयताकार है। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है, 173 फीट यानी 53 मीटर। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। जैसे अगर भारत का पठित कितना होता है, 32 लाख होता है ना, ओहो 32,87,263, तो लास्ट में 263 है, इसमें क्या है 163 है, तो 94,163, ठीक ना। भारत में कुल, मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 2.86% है, 2.86%, यानी अगर भारत का क्षेत्रफल याद है तो उसका 2% निकाल लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 13वां राज्य है, 13वां सबसे बड़ा, तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है, 13वां है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। लंबाई इसका 3, 4, 5 याद रखिएगा, 345 रखिएगा ना तो कंफ्यूज कर जाइएगा, 354 देगा ऑप्शन में, कंफ्यूज कर जाइएगा। 3, 4, 5 एक लाइन से, ठीक ना, 3, 4, 5। और चौड़ाई तो महात्मा बुद्ध का जन्म है तो 483 ईसा पूर्व, तो वही 483 है, तो याद करना आसान हो जाता है। लंबाई 3, 4, 5 याद रखिएगा, उसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चे को। और चौड़ाई जो है वो 4, 8, 3, ये तो याद रह जाएगा, 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध वाला, ठीक ना। आगे है ग्रामीण क्षेत्रफल, ये 92,257.51 किलोमीटर स्क्वायर पे है। अब सीमा जैसे बिहार बनाए तो उत्तर में इसे रहे नेपाल, दक्षिण में यहाँ पे झारखंड है जिससे अलग हुआ था, इधर पश्चिम बंगाल है और इधर क्या है, उत्तर प्रदेश। यही है नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। आगे राजकीय प्रतीक, राजकीय चिन्ह, बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, राजकीय पशु बैल है। अच्छा एक आपसे प्रश्न पूछना था, जो भारतीय रेलवे उसका सिंबल क्या है, मतलब उसका सिंबल नहीं, उसका एक पशु अंकित करता है, जैसे बैल, भालू, मतलब कौन सा जानवर है उसको इंडिकेट करता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा फूल, राजकीय मछली मांगुर। अब है जनसंख्या संबंध में, तो ये आपका 2011 का आंकड़ा है, उसके बाद आंकड़ा अभी तक आया नहीं है किस वाला। तो कुल जनसंख्या काफ़ी अधिक है, 10,40,99,452, 10,40,99,452। देश की कुल जनसंख्या का 8.60% है, देश की कुल आबादी का
8.60%। जनसंख्या के आधार पर देश का स्थान तीसरा आता है, तीसरे स्थान पे है। पुरुष जो है वो 5,42,48,157, महिला 4,98,21,295। 0 से लेकर 6 वर्ष आयु वर्ग 17.6%। नगरीय जनसंख्या 11.3%, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नगरीय जनसंख्या 11.3 और ग्रामीण जनसंख्या 88.7। ये 888 याद रखिए, 888, ठीक ना, याद रह जाएगा। जो वृद्धि हुआ है 25.4% का वृद्धि हुआ है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मधेपुरा में हुआ, मधेपुरा में 31.01%। न्यूनतम वृद्धि हुआ गोपालगंज में 19%। लिंगानुपात 1000 पर 918 है और सबसे डेंसिटी जो है यहीं पे है। हालांकि ये डाटा अब चेंज हो जाएगा क्योंकि जैसे पहले क्या था ना, 1000 पुरुष पे 933 लड़की थी, अब ये बढ़ के उल्टा हो गया, 1000 पे 1020 हो गया है, ठीक ना, तो उल्टा हो रहा अब ये, तो यहाँ पे भी ये अलग होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, गोपालगंज। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, शिवहर 1880 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, कैमूर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। ये सब आपको टिप्स पे पूरा याद होना चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। साक्षरता दर 61.8%, जिसमें पुरुष का 71.2% और महिला साक्षरता 51.5%। शिक्षा के मामले में सबसे घटिया स्थिति है, मतलब सबसे नीचे 35वें नंबर पे। मतलब जो 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश जोड़ दो तो वहाँ पे पहुँचता है अपना बिहार। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला इसमें रोहतास है, रोहतास। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया, पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास। न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा 41.7%। अनुसूचित जाति कुल संख्या 1,65,00,000, नहीं हाँ सही है, 1,65,67,325, जिसमें पुरुष जो है वो 86,06,253 है, जबकि जो महिला का आबादी है वो 79,61,072। कुल जनसंख्या का 15.9% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है गया, अनुसूचित जाति वाला जिला गया, गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम में किशनगंज, किशनगंज। अनुसूचित जनजाति जो कुल जनसंख्या का 1.3% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। शहरों की संख्या 199, 199। सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला जिला है पटना, पटना 33.1%। न्यूनतम नगरीकरण वाला समस्तीपुर और बांका 3.5%, समस्तीपुर और बांका। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं 26। महानगर एक है पटना। जिला संबंधी तो कुल जिला भारत अभी बिहार में है 38 जिला कुल है बिहार में 38। जिले का नाम दिया गया यहाँ पे भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, पटना, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला शिवहर, सबसे छोटा शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला है शिवहर। आगे प्रशासनिक परिचय तो राजधानी पटना है। उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है वही पटना में ही है। प्रमंडल 9 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना पड़ेगा आपको। प्रमंडल 9 है, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। 3 करके याद कीजिए, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। ये 9 प्रमंडल हैं। प्रमंडल वाले जिले 6 पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर।
पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। मगध प्रमंडल में जो जिले हैं 5 हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद तथा अरवल। औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल। सारण प्रमंडल में 3 हैं, गोपालगंज, सारण तथा सिवान। तिरहुत प्रमंडल के जिले 6, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ये सब तिरहुत प्रमंडल में आता है। दरभंगा प्रमंडल में 3 है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल जिले में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया प्रमंडल जिले 4 हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। मुंगेर प्रमंडल के जिले 6 हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया तथा बेगूसराय। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय। भागलपुर प्रमंडल में 2 हैं, भागलपुर और बांका। अनुमंडल 101 है, अनुमंडल 101। सामुदायिक विकास खंड जिसको प्रखंड कहते हैं, ब्लॉक 534 है, 534 ब्लॉक है। अब है नगर समूह जो कि 14 है, पटना, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, हाजीपुर, छपरा। यह है नगर समूह। अब है गाँव की संख्या 39,073 है, 39,073। पुलिस जिला 44, पुलिस जिला 44, 40 सिविल पुलिस जिला और 4 रेलवे पुलिस जिला है। पुलिस स्टेशन 853 पुलिस स्टेशन है, जिसमें 813 जो है सिविल पुलिस है और 40 जो है वो रेलवे पुलिस स्टेशन है। 40 पूरे भारत में, माफ़ कीजिएगा पूरे बिहार में। अब है लोक सत्ता संबंधी, जो लोकसभा सदस्य हैं वो है 40, लोकसभा सदस्य 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है 6, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। राज्यसभा में 16 सीट है, राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40। विधानमंडल द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद भी है। विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है। विधानसभा के सदस्य 243 है, 243। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र 2 है, कटोरिया एवं मनिहारी। आगे है विधान परिषद के सदस्य 75 है, विधान परिषद के सदस्य 75। जिला परिषद 38, जिला परिषद 38। पंचायत समिति 534, पंचायत समिति 534। ग्राम पंचायत 8,474, 8,474। ग्राम पंचायत सदस्य 1,15,876, 1,15,876। ग्राम पंचायत सचिव 3701 यानी 3,701। ग्राम कचहरी सदस्य 1,15,876। पंचायत समिति सदस्य, ये सब ओवरऑल तरफ अगर याद रखिए, बहुत डीपली पूरा एकदम कंठस्थ नहीं करना है सबको, बस ये होना चाहिए कि 11,000 12,000 के आसपास है इस टाइप का। पंचायत समिति सदस्य 11,566। जिला परिषद सदस्य 1,162। न्याय मित्र 8463 न्याय मित्र। ग्राम कचहरी के सचिव 7474। प्रखंड पंचायती राज अधिकारी 528। पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण 50%, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नगर निगम की संख्या 13 है, पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा और सासाराम। रिपीट करते हैं, नगर निगम की संख्या कितनी है? 13 है। कौन कौन सा? पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, सासाराम। नगर परिषद की संख्या 46 है, नगर परिषद 46। नगर पंचायत की संख्या 84 है, नगर पंचायत की संख्या 84। अब है भूमि संबंधी विवरण जो 18-19 के अकॉर्डिंग। भौगोलिक क्षेत्रफल पढ़ लिए हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर। वन है 6.6% पे। बंजर एवं अकृषि भूमि पे कृषि नहीं होता 4.61% पे। कृषि वाली भूमि 18.36%। भूमि क्षेत्र 14.6%, 14.6%। जल क्षेत्र 3.8%, 3.8%। कृषि ऊसर भूमि 0.5%। अस्थायी चारागाह 0.2%। बागान भूमि 2.7%, बागान भूमि 2.7%। प्रति भूमि वर्तमान प्रति को छोड़कर 1.3%।
वर्तमान प्रति 994.81 किलोमीटर स्क्वायर यानी 10.6%। कुल अकृषि भूमि 44.48%। निवल बुआई क्षेत्रफल 5.2%। सकल बुआई क्षेत्रफल 7406.38 किलोमीटर स्क्वायर। फसल सघनता 1.43। आगे है बहुमूल्य कृषि क्षेत्र वाले जिले, तो जिसमें चावल होता है रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। चावल के लिए रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। गेहूं के लिए रोहतास, पूर्वी चंपारण और बक्सर। रोहतास, पूर्वी चंपारण और बक्सर। मक्का में कटिहार, समस्तीपुर और खगड़िया। कटिहार, समस्तीपुर और खगड़िया। दलहन के लिए पटना, औरंगाबाद और नालंदा। पटना, औरंगाबाद और नालंदा। 2019-20 में मुख्य फसलों का उत्पादन। कुल अनाज 16,045.46 हज़ार टन। कुल चावल 69,052। गेहूँ, मतलब ये सबसे अधिक देखिए अनाज में कुल अनाज जितना है, चावल सबसे अधिक है, फिर गेहूँ, उसके बाद मक्का, मोटे अनाज, इस टाइप से। आगे आते हैं। सिंचाई के लिए राज्य का 57% कृषि क्षेत्र में सिंचित है। राज्य का 57% जो है वो कृषि के लिए सिंचित है। कुल सिंचाई में प्रतिशत भाग नलकूप और कुआं से 63%, सबसे अधिक नलकूप और कुआं से। नहर से 30%, तालाब और अन्य साधन से 7%। जलवायु एवं मौसम। जलवायु मानसूनी प्रकार का है। मानसून का प्रवेश होता है बिहार में 9 से लेकर 10 जून के बीच। 9 से 10 जून के बीच। औसत वर्षा 1094.4 mm। 1094.4 mm। वर्षा का स्रोत है दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी की शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। सबसे कम वर्षा होता है अरवल। सर्वाधिक गर्म जिला गया। सर्वाधिक ठंडा जिला गया ही होता है। कृषि जलवायु क्षेत्र पश्चिम उत्तर का मैदान, पूर्वी का मैदानी भाग, दक्षिण पश्चिमी का मैदान। पश्चिमोत्तर का मैदानी भाग, पूर्वी का मैदानी भाग और दक्षिण पश्चिमी का मैदान। सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान है भागलपुर। आगे है सड़क की लंबाई 1,20,000 है। 1,20,958 किलोमीटर। 1,20,958 किलोमीटर। राष्ट्रीय उच्च पथ 5475.5 किलोमीटर। राज्य उच्च पथ 3713। जिला वाला 14,886 और ग्रामीण पथ 96,813। सबसे अधिक ग्रामीण पथ ही है। शिक्षा में विश्वविद्यालय 33 है। विश्वविद्यालय 33। शोध संस्थान 15। महाविद्यालय 889 879 79 होते हैं, माफ कीजिएगा 879। शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र 60। अभियंत्रण तकनीकी महाविद्यालय 38। चिकित्सा महाविद्यालय 17। 17 सरकारी तथा 6 निजी है। पॉलिटेक्निक 54। आगे है विविध तथ्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और मतलब इसके बाद हम विविध करके एक्सरसाइज ही एक दिया गया, वो भी कंप्लीट कर लेंगे, बहुत अच्छा है वो। समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर। समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर यानी 173 फीट। राज्य से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है 40। मिट्टी, पहला है अवशिष्ट मिट्टी, प्रवाही मिट्टी। राज्य में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसल धान, गेहूँ, चना, मक्का, ईख। पढ़े थे अभी ऊपर, धान, गेहूँ, चना, मक्का, ईख। भाषाएं हिंदी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, वज्जिका, उर्दू और अंगिका। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। प्रमुख रेलवे जंक्शन पटना, हाजीपुर, आरा, बरौनी, कटिहार, बख्तियारपुर, किऊल, गया, मुजफ्फरपुर, जमालपुर, मानसी आदि, ये सब प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। प्रमुख रेलवे क्षेत्र पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे। हवाई अड्डा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रक्सौल। सैनिक हवाई अड्डा बिहटा, मुजफ्फरपुर, अब दरभंगा में ही बन गया हालांकि। आगे सैनिक हवाई अड्डा पढ़ लिए, बिहटा, मुजफ्फरपुर। जल परिवहन 800 किलोमीटर लंबा आंतरिक परिवहन मार्ग। प्रमुख जल परिवहन सेवा बराड़ी घाट, महादेव घाट, रेलवे स्टीमर सेवा कहलगांव का ढगोला।
आगे एलटीसी सर्विस मनिहारी साहेबगंज झारखंड वाला और एलटीसी सेवा। महापर्व छठ है, बिहार का महापर्व छठ। राजकीय मेघा दिवस 3 दिसंबर, राजकीय मेघा दिवस। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर, सोमेश्वर 874 मीटर। बिहार का शोक कोसी नदी। प्रमुख धार्मिक स्थान बोधगया, पावापुरी, पटना साहिब, वैशाली, राजगीर, माने शरीफ, फुलवाड़ी शरीफ आदि। प्रमुख नदियां में गंगा, पुनपुन, फल्गु, सोन, कर्मनासा, दुर्गावती, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, सरयू, महानंदा, सकड़ी, पंचाने आदि। मुख्य दोआब, दोआब होते दो नदी के बीच का क्षेत्र दोआब, तो घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानदी दोआब। और दोआब इस गंगा नदी के ऊपर में ही बनता है, ना आसानी से बना सकते हो आप। गंगा नदी बिहार में प्रवेश करता है भोजपुर जिला में, भोजपुर जिला में। आगे है जलप्रपात दुर्गावती रोहतास, काकोलत नवादा, सुखलदारी, तामसीन, धुआं कुंड आदि। गर्म जल के झरने व कुंड सप्तधारा व सतधरवा झरना, ब्रह्मकुंड, सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड आदि। प्रमुख सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना, कोसी परियोजना। प्रमुख ताप विद्युत परियोजना बरौनी ताप विद्युत, मुजफ्फरपुर ताप विद्युत, कहलगांव ताप विद्युत, बाढ़ ताप विद्युत परियोजना। अब प्रमुख पहाड़ियाँ राजगीर और गड़िया की पहाड़ी, वीर पहाड़ी, बरावर, शिवालिक, रामनगर, दुनकी पहाड़ी, रामेश्वर पहाड़ी, रामशिला, प्रेतशिला, गिरहिंडा, पार्वती, जमालपुर, खड़गपुर पहाड़ी। वायु परिवहन सर्वप्रथम विकास हुआ 1960 में, 1960। प्रमुख लोक नृत्य खोलड़ीन माफ कीजिएगा, खोलड़ीन, झड़नी, कड़िया, झूमर, कठफोड़वा, लोंडा, विद्यापति, धोबिया, जोगीरा, पवड़िया, झिझिया आदि ये प्रमुख लोक नृत्य है। प्रमुख लोकगीत निरगुबा, मटियाली, बिहुलन, सोहर, लोडकिन, पर्व संस्कार, विरहा, सोमानिका, चैता, कजरी, कोहबर, चतुर्मासा, झूमर, ऋतु, मंत्र, लीला, हिंडोला, महेशवाणी, वटमनी, जत्सार, समदौन आदि। आगे है प्रमुख राग फाग, चैता, नचारी, लगनी आदि। प्रमुख चित्र कला शैली पटना कलम, मंजूसा, थंका, सांझी, मधुबनी आदि। राष्ट्रीय पार्क एक है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख अभ्यारण्य राजगीर, भीम बांध, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, गौतम बुद्ध, परमान डॉल्फिन, कैमूर, उदयपुर। प्रमुख पक्षी विहार गोगाविल, काम्बर झील, नकटी, सरैयामन, सुहियाना, कुशेश्वर स्थान, बक्सर पक्षी विहार आदि। प्रमुख जैविक उद्यान संजय गांधी जैविक उद्यान, हड़ियावाड़ा हिरन पार्क। प्रमुख जनजातियाँ थारू, संथाल, खोंड, वेदिया, मुंडा, गोंडा। महत्व बिहार राज्य गौतम बुद्ध और 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की तपस्थली एवं प्रवृत्तियों की केंद्रीय स्थली रही है। जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ, 12वें तीर्थकर वसुपूज्य, 19वें तीर्थकर मलीनाथ, 20वें तीर्थकर सुब्रतनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर की जन्म स्थली एवं तप्तस्थली भी रही है। बिहार के माध्यम से बौद्ध एवं जैन धर्म दर्शन विश्व के कोने कोने में पहुंची। बौद्धकालीन बिहार में अभिधानाशा के लिए नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, तिलागढ़, जगदल, फुलहरी, लौड़िया, नंदनगढ़, सोमपुरी, तिलधक, ब्रजसन, चेचर, रामपुरवा, मुंगिरी, पाटलिपुत्र, राजगिरी, कुसुमपुरी, कोटीग्राम, चंपा, उलक्का चेक, उरुबेला, अमलदिठा, गोरथगिरी, बुद्धपुर आदि में महावीर व विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, जहां संस्थागार, पुस्तकालय और शोध संस्थान भी स्थापित है। मगध, वैशाली, वैदेही, अंग और तिरहुत में शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए अनेक संघाराम स्थापित किए गए। तत्कालीन बिहार में विश्वविद्यालय ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। बिहार का ऐतिहासिक अतीत अत्यंत प्राचीन और उतना ही गौरवशाली रहा है। प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेकानेक व्यक्तित्व बिहार में हुए हैं। तो ये आपका बिहार का परिचय खत्म हुआ। इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जो विविध है ना वो कंप्लीट कर दें
और इसके बाद लास्ट में संभवतः 25 यानी 200 प्रश्न जो है वो दिया गया इंपॉर्टेंट इसी बुक में, तो वो कंप्लीट करेंगे। फिर एक लाइन से जो फिजिक्स नहीं, ज्योग्राफी हिस्ट्री है इसका, वो कंप्लीट करेंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी इसको हम आगे और फास्ट में कंटिन्यू कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।